तुम्हारे 20 बीघा जो जमीन है, हाँ। 10 बीघा उनकी है, 10 बीघा हमारी है। सही है। हमने कहा ननिहाल से यहाँ आ जाओ, हाँ। और यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी देखो, सही बात। अपना घर देखो। हाँ। हमें तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए। सही बात है। देखो, मैं बहुत बार उनसे पत्र लिखा, हाँ। कि बेटा यहाँ चले आओ, लेकिन आने को बोलता है, आता नहीं है। अच्छा। मैं इंतजार करता हूँ, हाँ। शायद आता ही होगा। शायद इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, गेट पे ड्यूटी देना। हाँ। अगर आ जाए तो हमारे पास ले आना। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बाहर ड्यूटी दे रहा हूँ। अरे लाई गवा उठाए रामा, लाई गवा उठाए रामा, लाई गवा उठाए कारी हाना वैसे वो करी, लाई गवा उठाए कारी हाना वैसे वो करी। अरे लाई गवा उठाए रामा, लाई गवा उठाए रामा, लाई गवा उठाए कारी हाना वैसे वो करी, लाई गवा उठाए कारी हाना वैसे वो करी। जले हम ऐसन देखा पूरब जाओ तलवार लिए। अरे बड़का बड़ा लत्ती नरवा चलते तीनों शिकार करे। देखो, हमारा गांव जगत के अंदर थोड़ी दूर बाकी बचा है। हाँ, अब चलते हैं। लेकिन प्रिय गौरी, जब यानी अपने जगत में पहुंच जाएंगे, अपने घर, तो कायदे से चलना अदब के साथ। हाँ, आओ चलते हैं। देखो, यही हमारे चाचा रामचरण की हवेली है। हाँ, आओ चलते हैं। बेटा, ये युग युग बेटा तुम जियो, जियो हजारों साल। ये युग युग बेटा तुम जियो, जियो हजारों साल। ये तेरे सभी मिताद को पूर्ण करे करता। बेटा माधव। हाँ चाचा जी। हमने तुम्हें कई बार पत्र लिखा कि बेटा ननिहाल से यहाँ आ जाओ, तुम्हारे 10 बीघे की जमीन तुम्हारे हिस्से की पड़ी है, यहाँ पर रहो,
तुम्हारा मकान खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैं सब देने के लिए तैयार चाचा हूँ। जी याद तुम्हारी बहुत आती थी, लेकिन क्या करूं, मामा मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। क्या मामा नहीं आने देते हाँ, थे? मामा मामी इतना चाहते थे कि कहे बेटा मत जाओ, लेते हो तो हम अपनी मर्जी से चले आए हैं। लेकिन बेटा हाँ मैं भी तुम्हारी बहुत याद करता था। अब यहीं रहो, अब ननिहाल को नहीं जाना है तुमको जो है। ठीक है, ठीक है। अब मामा जी का घर छोड़ करके मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी गोद में आ गया बहुत हूँ। अच्छी बात है। लेकिन ये गौरी देखो, मामा मामी की बुराई मत करना। नहीं सर। हाँ, क्योंकि हमें वो बचपन से पाल पोस करके सयाना किया है। कुछ भी कहें हमें मंजूर है। ठीक है। बेटा माधो, बहू तुम जाओ, अंदर जाओ। पिताजी, बेटा साधो सिंह, ये कौन है जिन्हें कह रहे हो घर के अंदर चलो? अरे ये तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बड़े बाप के बेटा हैं। ये तुम्हारा भाई है, हमारा भतीजा है। आज तक संसार में मैं अकेला था, ना तो बहन थी और न भाई था। नहीं और बेटा, हम दो भाई थे। हमारे बड़े भाई खत्म हो चुके हैं, उनका बेटा है ये, और तुम हमारे बेटे हो। के उम्र के साथ बूढ़ी हुई अक्ल क्या, उम्र के साथ उम्र के साथ बूढ़ी हुई अक्ल क्या, जो बताते हो बेटा बड़े बाप का, हे मरे जबकि संतान अब कोई न थी, लगता दिमाग है फिर गया आपका। भैया को समझाइए तुमने। भैया साधो के मैं हूँ बुद्धू, नहीं जो कि समझाएगा। मैं हूँ आधी नहीं अब अधिक बात का, क्या कहावत का चक्कर है, अबे कर तू अभी मानता भूत लातों का। से नहीं के मुझको जीने का बस एक सहारा मिले, था यही सोच कर मैं हुआ चला हूँ, लड़ाई व झगड़ा नहीं चाहता। लड़ाई व झगड़ा नहीं चाहता, वैसे कमजोर हूँ तुझसे भाई नहीं हूँ, लड़ाई पिताजी, बेटा सूरज डूबने वाला है। अरे ये तुम्हारा भाई है। मेरी बात सुनोगे? सूरज डूबने वाला है,
इनसे कह दो आज की रात को यहाँ रुक जाएं और सुबह सूरज निकलने के पहले जब मैं घर पे आऊं तो ये मनहूस शकल दिखाई ना पड़े। तेरे कहने से? किसके कहने से जाएगा? अगर चाचा जी कह दे कि माधव यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है तो मैं इसी वक्त चला जाऊंगा। अरे क्यों नहीं कह देते, झगड़ा का घर करवा रहा बैठे बैठे। लेकिन तेरे कहने से यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे कहने से नहीं जाऊंगा, कितनी मुसीबत उठाना पड़े। पिताजी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर सुबह ये दिखाई पड़े अरे कहाँ जाएगा? तो हम साले तुम्हारी भी हड्डी तोड़ेंगे, इसकी भी हड्डी। सुन मेरी बात, अरे पार ना लगेगी तोरी, पार ना लगेगी तोरी, पार ना लगेगी। अरे कागज की नैया तोरी पार ना लगेगी, कागज की नैया तोरी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते ये कह के जा रहा हूँ कि वापस आऊं तो ये दोनों दिखाई ना पड़े। चाचा जी अगर आप कहते हैं कि हमारे भाई के बेटे नहीं हो तो मैं भी चला जाऊंगा। नहीं, मैं कैसे कह दूं? तुम हमारे भाई के बेटे हो। आज तुम्हारे हिस्से की 10 बीघा की जमीन है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ। चाचा जी इसमें मजबूरी कोई बात नहीं है, आप संकोच मत करें। अगर आप कहते हैं कि तुम हमारे भाई राम शरण के बेटे नहीं हो तो मैं चाचा जी अभी तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं जब जानता हूं कि तुम हमारे भाई के बेटे हो, इसलिए तुमको यहीं रहना है। और मैं जो तुम्हारे हिस्से की जमीन है, घर है, मैं सब दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है चाचा जी। स्वामी क्या बात है? कौन क्या थे? बताऊं प्रिय, आखिर ये कौन थे? क्या कह रहे? क्या बताऊं प्रिय, चाचा जी का कहना है कि तुम हमारे भाई के बेटे हो, लेकिन साधो का कहना है कि सूरज आज तो शाम होने वाली है, लेकिन सूरज निकलने के पहले अपनी को पत्नी को लेकर के यहाँ से रवाना हो जाओ। क्यों? अरे तुम तो कह रहे थे वहाँ हमारे हिस्से की 10 बीघे जमीन है। हाँ है 10 बीघे जमीन, तो फिर क्यों? लेकिन प्रिय गोपी लड़ाई झगड़ा से कोई काम हासिल नहीं होगा। चाचा जी क्या कहते हैं? चाचा जी का कहना है कि बेटा माधव तुम्हारे हिस्से की 10 बीघे जमीन है, तुम अपने जमीन पर काश्त करो और इसी घर में रहो। ठीक है स्वामी। आओ बैठो। क्या बताओ प्रिय, जब इंसान के दिन बिगड़ते हैं तो रास्ते की कंकड़ियां भी परेशान कर लेती हैं। देखो ये गौरी, उसके आने का टाइम हो गया है, तुम अंदर जाओ। प्रिय गौरी आओ चलें।
तक मैं संसार में अकेला था, न तो मेरे बहन है न भाई है, और ये हमारा बाप भी साला कह रहा है कि तुम्हारे बड़े बाप का बेटा है। 20 बीघे जमीन में ये 10 बीघे का हिस्सेदार बनेगा। क्या करूं, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही है। कहां जाऊं कहां न जाऊं, किससे कहूं। खैर, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम बंसी है। मैं चल रहा हूं बंसी के पास, उससे सलाह लूंगा। हो सकता है कि वो कोई तरकीब हमको जरूर बताएगा। चल रहा हूं अब बंसी के पास। चलता हूं, आज कई दिन हो गए साधो से मुलाकात नहीं हुई, दिल घबराया करता है कि मोहम्मद ने कदम अपना सरे मैदान रखा है, अंधेले में उजाले का फुरेरा तान रखा। अंधेले में मोहम्मद ने कदम अपना अरे सरे मैदान रखा है, अंधेले में उजाले का फुरेरा तान रखा है। मोहम्मद ने कदम अपना सरे मैदान रखा है, अंधेले में उजाले का फुरहरा तान रखा है। बड़े बल्लाज हैं माहौल को पहचान रखा है कि जमाने भर के अरे तकाज़े का बराबर ध्यान रखा है। उधर कुरान रखी है, इधर तलवार रखी है। उधर कुरान मुसलमानों कयामत से न घबराओ, ये कौन कहता है कि तुम मायूस हो जाओ। अरे नबी के उम्मती हो माफ फरमाओ कि क्यों खड़े हो धूप में, यहाँ साए में आ जाओ। रसूल अल्लाह ने कमली का पर्दा तान रखा है। रसूल अल्लाह ने कमली का पर्दा तान रखा है। अब मैं चलता हूँ, कई दिन हो गई अभी मैंने साधो को नहीं देखा। चलता हूँ, देखता हूँ कहीं में कहीं तो जरूर मुलाकात होगी। और कहिए साधो, क्या हाल है? जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की। कहाँ थे अभी तक? ये हाल मत पूछ मेरे भाई, मैं क्या बताऊं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या मुझे अफसोस है। क्या पूछूं आपसे कुछ? क्यों नहीं पूछ सकता है। कई दिन में साधो नजर आज आए, कई दिन में साधो नजर आज आए, और कहाँ थे अभी तक ना सूरत दिखाए, कहाँ थे अभी तक ना सूरत। और चेहरे पर ये उदासी है कैसी, और नहीं माजरा कुछ समझने आए, नहीं माजरा कुछ समझने आए। आखिर क्या बात है मेरे दोस्त? बात क्या है? आप बहुत उदास लग रहे हैं। आगे कहूँ दोस्त क्या कुछ समझ में न आए, वो कैसे? कहूँ दोस्त क्या कुछ समझ में न
घर में अच्छा बेटा है आया, बड़े बाप का घर में। बड़े बाप का बेटा घर आया। बड़े बाप का घर में बेटा है आया, न हटता है घड़ी से बहुत हम भगाए। साधु, सबसे पहली बात तो एक ये बता कि तेरे बड़े बाप का बेटा तेरे घर आया है आया है, और उसके साथ कोई आया है? अकेला नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने पत्नी को लेकर के आया है, यानी परिवार लेकर आया है। मियाँ बीबी आए हैं। तो आखिर वो आए हैं तो आपके बड़े बाप का बेटा है ना, है कि नहीं? मैं क्या जानूं बड़े बाप का बेटा किसका बेटा है। हमारे पिताजी भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़े बाप का बेटा है। वो पक्की बात है, पक्की बात है भाई। सारे लोग क्या, पूरा गांव कहेगा, इलाका कहेगा भाई उसके पास जमीन भी होगी उसके नाम से, कुछ में कुछ तो घर द्वार होगा। 10 बीघे उसके हिस्से की जमीन है। 10 बीघा जमीन है तो फिर क्या है, तेरे हाथ तो सब मलाई है। लेकिन बंसी, हाँ, क्या मलाई है? जो मलाई ये है, भौजाई तेरे हाथ में। तेरे भाभी की लगी है, जहां मेरी आधी जमीन जाने वाली है। अरे पागल, यही तो कहता हूं, जान बूझ नर करे ठिठाई। जब इनको प्यार से लेगा तो भौजाई भी है और भाई भी है। अरे तुझे कमी क्या है, 5 उंगली तो तेरी घी में है। तो हमें कोई ऐसी सलाह बता कि जिससे हम कामयाब हो जाएं और जमीन भी बची रहे, कुछ देना ना पड़े। जमीन बची रहे, और क्या? ये होशियारी, कुछ नहीं दूंगा। भाई से होशियारी। और क्या? ना साधु, देखिए साधु, बंसी, ये बात ऐसी नहीं है। बंसी, जर जमीन जोरू की लड़ाई बहुत गहरी होती है। हाँ, ये तो मैं सुन चुका हूँ। वही हाल हो रहा है हमारे परिवार में आज। आखिर कर कौन रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। वो तो बेचारा है, चला आया मारा टूटा, रे दे दो यार उसे कुछ रहने के लिए, गुजारे के लिए। कुछ सलाह ऐसी बता कि जिसमें हम कामयाबी पाएं। मैं बता तो रहा हूँ, 10-5 बीघा जमीन, 10-5 बिस्वा जमीन और पुराना वाला घर, इतना उसको दे दीजिए। 5 बिस्वा? अरे हाँ, 10-5 बिस्वा जमीन उसको दे दूं? दे दो, लेकिन वो वाली दूंगा जिसमें कुछ पैदा नहीं जिसमें होता। कुछ पैदा नहीं, रेहू बंजर, रेहू बंजर वाली बता दो वही। और रहने के लिए? और रहने के लिए पुराना वाला घर आपका, जिसमें कोई रहता नहीं, जानवर बांधे जाते हैं। एक बात सुन, हाँ, वो साला अपनी जिद पे अड़ा है और बैठा है घर में, और मैं जा रहा हूं। हाँ आप जाइए, गुस्से में उससे भिड़ जाऊंगा। तुम एक काम करो, ये तो एक फंसाने की जरिए है। क्या? यहां से तुम जाओ, ठीक, जाने के बाद है तेरी की ले तेरी की शुरू तो शुरू, मारना शुरू कर, यानी बगैर पूछे जांचे मारना शुरू कर दो। और इतना झगड़ा करो, इतना झगड़ा करो, मैं आ जाऊंगा।